मेरी काम वाली अभी कपड़े धोकर आई थी। उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा गिले थे, जिसकी वजह से बहुत कुछ मुझे नजर आ रहा था। मैं जो कि कमरे में मौजूद था वो मेरे ही कमरे में आकर सफाई करने लगी। वो जब झुकती तो मुझे काफी अजीब लगता। मैं अब उसे देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि इस तरह वो भी मुझे देख लेगी। क्या बात है? तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो साइम? कोई बात है तो तुम मुझे बता दो। जिस पर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि मुझे उस बात का डर था कि अगर उसने मेरी माँ को बता दिया तो बहुत बुरा होगा। उमी और अबू जो अभी नहीं होने वाले थे, वो एक शादी पर गए हुए थे, इसलिए काम वाली अपना काम खत्म करके खाना बनाकर यहाँ से जाने वाली थी। अभी उसने ज्यादा काम खत्म कर लिया था, बस खाना बनाना बाकी था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नरगस आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। अब अपना काम करें। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या देख रहे थे। अगर तुम मजीद देखना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब इंटी और भी ज्यादा मेरे पास हो गई। नरगस इंटी ने मजीद झुककर मुझे कहा कि क्या देखना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने दूसरी तरफ मना कर लिया। साइम बोलो ना। अब बिल्कुल वो मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर हिस्से की तरफ। क्या तो वो तो बिल्कुल खेलने के काबिल था बेटा। अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अक्सर हमारे घर काम करने के लिए होती थी। मैं उसे गौर से देखता था, लेकिन आज मैं जिस नज़र से देख रहा था, अब तो उसे भी पता चल चुका था। अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहो तो खेल सकते हो। क्या आप सच कह रही हैं? मुझे डर है कि आप उम्मी को बता देंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम ऐसे ही डर रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूं ना कि मैं उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताने वाली, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे पैसे दे पाओ तो सच में मैं उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे पता था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। मेरे पास वैसे ही बहुत पैसे रहते थे। मैं अक्सर अपने घर वालों से बहुत ज्यादा पैसे मांग लेता था। घर का इकलौता था जिसकी वजह से अम्मी और अबू मुझे पैसे दे देते थे। अम्मी जो एक स्कूल टीचर थी, बाबा बैंक में काम करते थे। इन दोनों की तनख्वाह होने की वजह से मुझे कभी भी पैसों की कमी नहीं थी। मैंने कहा कि आपको कितने पैसे चाहिए, जिस पर नरगस ने कहा कि मुझे अभी 5,000 रुपए चाहिए। अगर तुम मुझे 5,000 दे दो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा होगा। मैं कभी भी तुम्हें किसी बात से मना नहीं करूंगी। हम अक्सर तो इस घर में अकेले होते हैं। मैं अक्सर तुम्हें खुश कर दिया करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अब मेरी बात मानकर जब भी मुझे पैसों की जरूरत होगी तुम्हें देने पड़ेंगे। जिस पर अब मैंने हामी सर हिला दिया। मैंने इसी वक्त अपनी जेब में से 5,000 रुपए निकाले और उसे दे दिए। मैंने कहा कि ये 5,000 आप रख लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। साइन, तुम तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो, ठीक है? अब आप खेलना चाहो तो खेल सकते हो। जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि हाँ, मैं खेलना चाहता हूँ। जब मैंने उन्हें इशारा किया कि आप इस तरह से खेलें, ठीक है, मैं इस तरह से खेल सकती हूँ। मैंने एक छोटी सी वीडियो दिखाई, क्योंकि अक्सर मैं अपने मोबाइल में वीडियो देखता था, तो इसलिए मैंने उन्हें वीडियो दिखाई। वो मेरे पाँव के पास बैठ गई और खेलने लगी। ये मेरा पहला तजुर्बा था, इसलिए मुझे डर जरूर लग रहा था, लेकिन इनके खेलने से और जिस तरह वो प्यार से मुझे समझा रही थी, अब मुझे शायद ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये खेल मैं पहले भी खेल चुका हूँ। इनके खेलने से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसे ही खेलती रही तो मुझे लगता है कि तुम थक जाओगे, तुम ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम आज मुकम्मल तौर पर खेलना सीख जाओ, ठीक है? फिर उन्होंने कहा कि जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद में उनके पास जैसे ही खेलने के लिए गया तो काफ़ी अजीब लग रहा था। मेरे लिए ये खेल बिल्कुल नया था। अच्छी सी पोजीशन उन्होंने बनाकर दी और कहा कि अब तुम खेल सकते हो। पोजीशन देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ मैं ख्वाब में सोचता था कि अपने मोबाइल से देखता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो कुछ मैं सोचता हूँ वही सब कुछ होने जा रहा है। मैंने अब अच्छे तरीके से कोशिश की, क्योंकि नरगस आंटी शादीशुदा थी, इसलिए उनका ये पहला तजुर्बा तो था नहीं, इसलिए इन्हें अच्छा खेलना आता था। उन्होंने कहा तो फिर आसानी से मैं अपनी मंजिल को पा चुका था। मैं जैसे जैसे खेल रहा था अब उसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि अब को बुरा तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं, मुझे बलाबरा क्यों लगे, गाछा लग रहा है। ऐसे तो शायद मेरे साथ कभी भी कोई नहीं खेल पाया। अब मेरा चेहरा बिल्कुल उनकी तरफ था। मेरे खेलने से अब उन्हें भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम थक चुके हो। हाँ, मैं थक चुका हूँ, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं भरा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ एक बार और भी अच्छी तरह से खेल पाऊँ। तो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे घर वाले इतनी जल्दी नहीं होने वाले। मैं थोड़ी देर बाद होती हूँ, फिर हम खेलते हैं। थोड़ी देर बाद वो कमरे में जैसे आई तो मैं दोबारा खेलने के काबिल हो चुका
था पहले थक जाने की वजह से मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं खेलना पड़ा, लेकिन अब मैं खेलना चाहता था। थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हें एक खास पोजीशन बनाने को कहा। ये खास एक लड़कों वाली पोजीशन थी उनके लिए, शायद ये एक नई पोजीशन थी मेरे लिए, शायद ये नई पोजीशन नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं खेला, क्योंकि अब वो मुझे नहीं देख पाई और मैं भी उसे नहीं देख सकता था, लेकिन मैं लड़कों की पोजीशन में खेलना अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने कहा कि इस तरह तो मुझसे नहीं खेला जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। अब यहाँ तक अब हो ही गया तो फिर क्या बात, थोड़ी देर बाद खेलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर कार वो मेरी बात मान चुकी थी, लेकिन उसके लिए उसने मजीद 1,000 रुपए मुझसे मांगे कि अगर तू है तो मुझे मजीद दे सकते हो तो मैं तुम्हारी ये बात भी मान सकती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, टूज ले लेना। अब थोड़ी देर के बाद में अच्छे तरीके से खेलने के काबिल हो चुका था। मैंने कोशिश की तो उनका भी ये पहला तजुर्बा था, लेकिन आसानी से मंजिल मैं भी पा चुका था। मेरा जो कि खेलने का इरादा था वो अच्छी तरह से खेल पाया। थोड़ी देर बाद खेलने के बाद मैं मुकम्मल तौर पर थक चुका था। फिर मैंने 2 रुपए उसे निकाल कर दिए और थोड़ी देर के बाद वो घर चली गई और उस तरह हमारी कहानी का इख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।